पुराणों के अनुसार पृथ्वी का अंत कैसे होगा? पुराणों के अनुसार पृथ्वी का अंत अत्यंत विस्तृत और गूढ़ ढंग से वर्णित है। भारतीय धर्मशास्त्र, विशेषकर पुराण, यह बताते हैं कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार एक निरंतर चक्र है, जिसे सृष्टि चक्र कहा जाता है। इस चक्र के प्रत्येक चरण का आरंभ और अंत सुनिश्चित है। जब पृथ्वी का विनाश होता है तो उसे प्रलय कहा जाता है। पुराणों में 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन मिलता है: नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्रत्यक्ष प्रलय और आत्म प्रलय। पृथ्वी के अंत की मुख्यतः चर्चा नैमित्तिक प्रलय और प्रत्यक्ष प्रलय के संदर्भ में होती है। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा के एक दिन के अंत में होता है। जब ब्रह्मा का एक दिन, जो मनुष्यों के 4 युगों के 1000 चक्रों के बराबर है, समाप्त होता है, तब यह प्रलय घटित होता है। उस समय संपूर्ण भौतिक सृष्टि, जिसमें पृथ्वी, स्वर्गलोक और नरकलोक सभी सम्मिलित हैं, का नाश हो जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत भीषण होती है। पुराणों के अनुसार जब कलियुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब धर्म का पतन होगा, अधर्म का बोलबाला होगा, मानव मूल्य लुप्त हो जाएंगे और चारों ओर अराजकता फैलेगी। मनुष्य केवल धन, वासना और स्वार्थ के लिए कार्य करेगा। सत्य, करुणा और तपस्या जैसी श्रेष्ठ भावनाएं लुप्त हो जाएंगी। इस अधोगति के चरम बिंदु पर भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे। कल्कि घोड़े पर सवार होंगे और अपने हाथ में चमचमाती तलवार लेकर पापियों का संहार करेंगे। इस महाविनाश के उपरांत पृथ्वी पर जीवन लगभग समाप्त हो जाएगा और नैमित्तिक प्रलय आरंभ होगा। नैमित्तिक प्रलय के दौरान अग्नि, जल और वायु तीनों तत्व अत्यंत विकराल रूप धारण कर लेंगे। सूर्य का तेज कई गुना बढ़ जाएगा। 7 सूर्य प्रकट होंगे और पृथ्वी को भस्म कर देंगे। समुद्र अपनी सीमाएं लांघकर नगरों, वनों और पर्वतों को निगल जाएगा। प्रचंड वायु प्रवाह से बड़े बड़े वृक्ष उखड़कर उड़ जाएंगे, पर्वत खंडित हो जाएंगे और पृथ्वी पर भीषण भूचाल आएंगे। नदियां अपने मार्ग छोड़कर इधर उधर बहने लगेंगी। जंगल जल उठेंगे और चारों ओर धुआं ही धुआं फैल जाएगा। आकाश में बिजली कड़कती रहेगी और अंधकार छा जाएगा। पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोक एक भीषण कोलाहल से भर जाएंगे। देवता, ऋषि और अन्य उच्च प्राणी भी अपने लोक छोड़कर ब्रह्मलोक की ओर पलायन करेंगे। जल प्रलय की भी चर्चा पुराणों में अत्यंत विस्तार से की गई है। पृथ्वी के चारों ओर असंख्य नदियां, समुद्र और जल स्रोत फूट पड़ेंगे। चारों दिशाओं से पानी बढ़ता जाएगा और अंततः संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाएगी। केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे महाशक्तियां ही बची रहेंगी। शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु अनंत जल में विश्राम करेंगे और उनके नासापुटों से सृजन की अगली प्रक्रिया के संकेत मिलेंगे। जलमग्न ब्रह्मांड में केवल महाशांति और गहन अंधकार व्याप्त रहेगा। प्रत्यक्ष प्रलय, जिसे महाप्रलय भी कहते हैं, ब्रह्मा के जीवन के अंत में घटित होता है। ब्रह्मा की आयु 100 ब्रह्मा वर्ष होती है, जो मनुष्य के करोड़ों वर्षों के बराबर है। जब यह अवधि समाप्त होती है, तब न केवल पृथ्वी बल्कि समस्त ब्रह्मांड का संहार होता है। यह संहार समय और स्थान दोनों से परे होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पंचमहाभूत अपने मूल रूप में लीन हो जाते हैं। सबसे पहले पृथ्वी जल में विलीन होती है, फिर जल अग्नि में समाहित होता है, अग्नि वायु में और वायु आकाश में। आकाश भी अंततः मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। समस्त सूक्ष्म और स्थूल तत्व समाप्त हो जाते हैं। केवल परब्रह्म, जो अव्यक्त और अनंत है, शेष रह जाता है। पुराणों में यह भी वर्णन है कि जब प्रलय आता है तो समय स्वयं भी एक प्रकार के विराम में चला जाता है। जो जीवात्माएं मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकी होती हैं, वे प्रकृति के गर्भ में सुप्त अवस्था में चली जाती हैं। यह गहन निद्रा की अवस्था होती है,
जिसे प्रकृतिलीन कहा जाता है। पुनः जब सृष्टि आरंभ होती है तब वही जीवात्माएं अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर धारण करती हैं और संसार चक्र पुनः घूमने लगता है। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय का चक्र अनादि और अनंत है। भागवत पुराण में पृथ्वी के अंत का एक अत्यंत सुंदर और भावनात्मक चित्रण मिलता है। इसमें बताया गया है कि जब कलयुग की अत्यंत भयावहता अपने चरम पर पहुंचेगी तब मनुष्यों की औसत आयु घटकर मात्र 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। लोग माता पिता, गुरु और बड़ों का आदर करना भूल जाएंगे। पुत्र अपने पिता से धन की अपेक्षा करेगा और यदि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो वह उसका अपमान भी करेगा। भाई भाई में शत्रुता होगी और परिवार विघटित हो जाएंगे। धर्म के नाम पर पाखंड फैलेगा और असत्य को सत्य का स्थान मिल जाएगा। वनों में पशु कम हो जाएंगे और नदियां सूख जाएंगी। अनावृष्टि के कारण पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ेगा और मनुष्य घोर कष्ट भोगेंगे। ऐसे विकट समय में भगवान कल्कि प्रकट होंगे और अधर्म का नाश कर एक नए सत्ययुग की स्थापना की नींव रखेंगे। उसके बाद सृष्टि पुनर्निर्माण की ओर बढ़ेगी। महाभारत में भी पृथ्वी के अंत का संकेत मिलता है। उसमें लिखा है कि समय के चक्र के अनुसार धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ता है। जब अधर्म बढ़ता है तब विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं और मानवीय त्रुटियां मिलकर विनाश का मार्ग प्रशस्त करती हैं। महाभारत में कृष्ण द्वारा कही गई भगवद गीता की अमर वाणी में भी यह कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। इसी क्रम में प्रलय को एक प्राकृतिक और दैवी प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, न कि केवल विनाश के रूप में। विष्णु पुराण में भी पृथ्वी के अंत की अत्यंत सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। इसमें उल्लेख है कि जब कलयुग पूर्ण होगा तब पवन उग्र हो जाएंगे और नदियां अपनी मर्यादाएं तोड़ देंगी। जल, अग्नि और वायु का संयोग अत्यंत प्रचंड होगा। हिमालय जैसे अचल पर्वत भी थर्राने लगेंगे। समुद्र उफान मारेंगे और नगरों, गांवों को निगल लेंगे। ब्रह्मांडीय अग्नि पृथ्वी को जला देगी और आकाश भी धू-धू कर उठेगा। यह विनाश क्रमशः समस्त लोकों में व्याप्त हो जाएगा। लिंग पुराण के अनुसार प्रलय के समय भगवान शिव रुद्र रूप धारण करेंगे। रुद्र का तांडव इतना प्रचंड होगा कि ब्रह्मांड के समस्त सूक्ष्म और स्थूल तत्व कंपन करने लगेंगे। शिव की जटाओं से अग्नि प्रवाहित होगी और उनकी दृष्टि मात्र से संपूर्ण लोक भस्म हो जाएंगे। इस विनाश के बाद शिव स्वयं समाधि में लीन हो जाएंगे और परब्रह्म की महाशांति में समस्त सृष्टि समाहित हो जाएगी। गरुड़ पुराण में मृत्युलोक के अंत का भी अद्भुत वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि जब पृथ्वी समाप्त होगी तब जीवों के कर्मफल के अनुसार उनके आत्माओं का मार्गदर्शन यमदूत करेंगे। जो मोक्ष प्राप्त कर चुके होंगे वे ब्रह्मा सायुज्य को प्राप्त करेंगे। अन्य आत्माएं कर्म के अनुसार पुनर्जन्म के लिए प्रतीक्षा करेंगी। इस प्रकार प्रलय केवल भौतिक विनाश नहीं है बल्कि आत्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण भी है। पुराणों का संदेश यह है कि पृथ्वी का अंत निश्चित है, लेकिन यह अंत ही एक नए आरंभ की भूमिका है। सृष्टि का चक्र निरंतर घूमता है। विनाश के बाद ही पुनर्निर्माण संभव है। हर प्रलय के पीछे एक नवसृजन छिपा होता है। प्रलय भयावह अवश्य होता है, किंतु वह सृष्टि की अनिवार्य आवश्यकता भी है। प्रलय न हो तो नवीन जीवन का विकास भी संभव नहीं। इसी गूढ़ दर्शन के साथ पुराण हमें सिखाते हैं कि हमें धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए ताकि जब प्रलय आए तो हम भयभीत न हो बल्कि परब्रह्म की शरण में समर्पित हो सकें। इस प्रकार पुराणों के अनुसार पृथ्वी का अंत न केवल एक भौतिक घटना है बल्कि एक दिव्य और दार्शनिक घटना भी है। यह न केवल मृत्यु का प्रतीक है
बल्कि पुनर्जन्म, नवजीवन और मुक्ति का भी प्रतीक है। प्रलय का संदेश हमें यह भी देता है कि इस क्षणभंगुर संसार में स्थायी केवल परम सत्य है और उसी की खोज में जीवन को समर्पित करना चाहिए। सृष्टि, पालन और संहार के इस अनादि चक्र में हमारी आत्मा की यात्रा अटल है, जो निरंतर ब्रह्मा की ओर अग्रसर है। पुराणों का यह अद्भुत ज्ञान हमें चेतावनी भी देता है और आश्वस्ति भी प्रदान करता है कि अंत कोई भयावहता नहीं, अपितु एक महाउदय का संकेत है।